Indian giver gave a gift and wanted back, cause trade is equivalent. But all you consider is who is winner. Take time to remember the Indian giver. Neither were quitters, divided by difference. The plot thickens, then overturned the arrow was defeated by the trigger. The giver grew sick.
Namaskar. Firstly, thanks to Surjit sir, Priya ma'am, and all teachers, and also thanks to Jassi sir. कि हमको यहाँ पे जो हमने हॉस्टल में स्टे किया 10 डेज हमको लगा ही नहीं बिल्कुल कि हम कहीं बाहर रह गए, मतलब ऐसा नहीं लगा कि हम आउट ऑफ इंडिया आए। हमको ऐसा लगा बिल्कुल इंडियन फूड, बिल्कुल बिल्कुल एकदम फैसिलिटीज बहुत था। और टीचर्स भी इतने फ्रेंडली थे कि हमें घर की याद ही नहीं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मम्मी पापा से इतना दूर आ चुके हैं एक दूसरी कंट्री में। एकदम घर जैसा एटमॉस्फेयर था, खाना भी बहुत प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल रहा था। टी वॉज ऑल्सो अवेलेबल इन मॉर्निंग, इन इवनिंग एंड इन नून ऑल्सो। मतलब ऐसे कुछ भी कमी महसूस नहीं हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इंडिया से हम लोग यहाँ पर आए तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की और यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि हम लोग अब इंडिया जाके यहाँ से सीख कर अप्लाई करने वाले हैं और बहुत मज़ा आया। हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए नहीं आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की जिससे हम लोगों का बहुत एंटरटेनमेंट हुआ और आप लोग सब बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। बैंकॉक और अब हम ये सब चीज़ें बहुत मिस करने वाले हैं। बैंकॉक एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, सबके लिए। सारी फैकल्टीज़ सब कुछ बहुत अमेजिंग था। इंडियन फूड जो यहाँ पर बहुत कम अवेलेबल है वो भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। हेलो, दिस इज़ ऐश्वर्य। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे आए थाईलैंड, जो कि एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हमने काफ़ी सारे नए मटेरियल्स देखे और सुजीत सर ने हमको बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया हर चीज़ से, हर जगह से, और हर जगह पे ले जाकर उनने कुछ ना कुछ नया और हम जो चीज़ नहीं देख पा रहे थे वो भी उनने उनके नज़रिए से दिखाया। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पे इनने बहुत मटेरियल जो इंडिया में भी यूज़ हुए हैं लेकिन यहाँ पे उनने ऐसे यूज़ करे हैं कि जो हम नहीं सोच सकते थे। और मोज़ेक टाइल का इनने हर जगह पे, हर रेस्टोरेंट में इनने बहुत यूज़ कराया, जिससे हमें ये यहाँ पे आने से ये फ़ायदा मिला है कि इंडिया के जो नॉर्मल मटेरियल्स है, चीप मटेरियल्स है, उसको भी हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि वो ऐसा लगे ही नहीं कि ते एक्सपेंसिव नहीं हो। वो ऐसे ही लगेंगे कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, कोई भी चीप चीज़ भी ऐसी लगेगी कि बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि एक्रेलिक हो गया, इनने एक्रेलिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अलग अलग तरीके से। और क्या बोलते कि ग्लास टाइल्स का यूज़ करा है, और हम उसको पास जा रहे हैं तब हमको उसको रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से बना हुआ है। नहीं तो दूर से तो देखने में बस एक अलग ही वंडर दिख रहा है कि बस बहुत अलग चीज़ है और जो कि हमने कभी पहले देखी नहीं और हम उसे कुछ बना नहीं सकते या बहुत एक्सपेंसिव है। और हमें पास जाके ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है, बहुत ही फ्रेंडली मटेरियल है जो हम रोज़ यूज़ में देखते भी होंगे, घर पे भी देखते होंगे, और उसका ही उनने इतनी अलग तरीके से यूज़ करा है। फ्लोरिंग और सीलिंग का उनने कॉम्बिनेशन इतना अच्छा दिया है, हर जगह पे कंट्रास्ट, कहीं पे सेम, कहीं पे लेवल्स दिए हैं। सीलिंग में बहुत सारे लेवल्स दिए हैं, जहाँ पे सीलिंग में मतलब वॉल में स्टोरेज की जगह पे सीलिंग में भी स्टोरेज दे सकते हैं। और यहाँ पे आने से हमको इतना फ़ायदा हुआ है कि हम क्लाइंट को उस नज़रिए से समझा सकते हैं कि जो हमने देखा है, क्योंकि हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हम किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे और वो बनने के बाद कैसा दिखेगा। हम सोच तो लेते हैं किसी भी चीज़ को, सोचने पे हमें इतना नहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है जितना हमें देखने पर मिलता है। सुजीत सर ने हमको हर चीज़ से इतना फ्रैंक बनाया है, हर जगह से इतना फ्रैंक बनाया है कि हम उसको बहुत ही अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं। किसी भी चीज़ को कहीं पे भी जा रहे हैं तो बहुत नॉर्मली घूम सकते हैं हम, और बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं टच करके। कोई टेक्सचर वाली वॉल हो तो उसे, या जैसे हम आइकिया में गए, आइकिया में हम हर फर्नीचर को, हर चीज़ को हम बैठ के आराम से फील करके देख सकते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। क्लाइंट को उस तरह से समझा सकते हैं कि उनका नज़रिया चेंज कर सकते हैं हम क्लाइंट का, कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, और कम रेट में क्लाइंट के बजट में हम उन्हें बहुत अच्छी चीज़ बना के दे सकते हैं। यहाँ पे आने से ये चीज़ बहुत क्लियर हुई है कि हम कम रेट में भी बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं, बहुत क्लासी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि इंडिया में रहकर तो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, नहीं नोटिस कर पाया था मैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हमने क्रिस्टल्स जो चीप रहते हैं, सबसे ज़्यादा चीप चीज़ जो नॉर्मल प्लास्टिक बोलेंगे हम जिसे,
उसको उन्होंने लाइटिंग में इस तरह से यूज़ करा है कि वो एक बड़ा सा शैंडलियर दिख रहा है और उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा है, बस 2 लाइट्स लगाई है और क्रिस्टल डाल दी है, तो वो पूरी एक शैंडलियर दिख रहा है। तो हम बस यहाँ से अब आज जा रहे हैं रात को। तो थैंक यू सो मच सुरजीत सर जो हमें यहाँ पे लाए, जिनने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और इतनी अच्छी चीज़ें दिखाई। थैंक यू सो मच डी बैंकॉक जो उनने हमें पूरी टाइम सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच किरण मैम जिनसे हम कभी मिले नहीं लेकिन उनने हमारा पूरे टाइम पे बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। और थैंक्स टू माय इंदौर फैकल्टी जिन्होंने हमें हमारे साथ रह के हमें इतना नॉलेज दिया, पूरी तरह से एक्नॉलेज करा हर चीज़ को। थैंक्स टू हर्षा मैम जिन्होंने हमें अच्छे से पूरा तरह से कॉर्पोरेट करते हुए यहाँ पे भेजा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और काफ़ी अच्छा था। और जस्सी सर को भी थैंक यू सो मच जिनने हमारे साथ पूरे टाइम रह के इतनी धूप में हमारे साथ चल के हमारा बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए यहाँ के, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो थैंक्स टू ऑल। Hello everyone. Hi Sujit sir. So on behalf of everyone, Lord, I would like to say thank you so much कि आपने हमें इस ट्रिप से इंट्रोड्यूस करा, हमें बैंकॉक में इतना ज़्यादा हम लोगों को सर्वे करवाया जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि बैंकॉक में इतना कुछ भी होगा। जो आपका कॉन्सेप्ट था हम लोगों को ट्रैवल कराने का, हम लोगों को चीज़ें दिखाने का, और जो आपने बैंकॉक लाइक इट्स वेरी ह्यूज, उसके बाद भी आपने हम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी और वो चीज़ें हमें दिखाई एज ए इंटीरियर पर्सपेक्टिव और एज ए फैशन पर्सपेक्टिव। इट वाज ऑसम एंड वी आर सो थैंकफुल बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को न्यू मटेरियल्स, न्यू चीज़ें, न्यू ब्रांड्स, न्यू कमर्शियल स्पेसेस, न्यू रेसिडेंशियल स्पेसेस, न्यू कैफ़ेज़, न्यू रेस्टोरेंट्स, हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। उसके लिए लाइक हम लोगों ने ऐसी चीज़ें कभी सर्वे नहीं करी है और हम लोगों को पता भी नहीं था कि बैंकॉक लाइक इतना ह्यूज है और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। जिस तरीके से आपने हमें लोकल चीज़ों से ट्रैवल करना सिखाया उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोगों को लग रहा था पता नहीं हम कैसे कोप अप कर पाएंगे, हम लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, हम लोग जा पाएंगे या नहीं। बट लाइक आपने जैसा बोला था कि 3rd डे पे आप लोग खुद घर पे आओगे, खुद हॉस्टल आओगे, तो आप बिल्कुल सही थे। हम 3rd डे पे हम हमारे उस पर हम कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग इतना ओपन हो गए यहाँ पे और इतना कंफर्टेबल हो गए कि हम आपकी वजह से हम हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी लाइक दिक्कत के। उसके बाद आपने हम लोगों को जिस तरीके से डिफरेंट स्पेसेस में भी लाइक अलाउ करा, इवन पार्टीज़ के लिए भी अलाउ करा। खाउसन रोड वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस हम सब के लिए। आपने हमें डिफरेंट प्लेसेस पे भेजा। उसके बाद लाइक खाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड जो आपने हमें प्रोवाइड करा। हम लोगों को लगा नहीं था हम लोगों को इंडियन फूड इतना अच्छा मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आपने हर एक बच्चे को इक्वली लाइक एक खुद के बच्चे की जैसे ट्रीट करा। लगा ही नहीं कि हम लोग बाहर आए, लाइक इट्स प्रॉपर लाइक हम फैमिली में ही थे। उसके अलावा भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। एंड जो हमारे सर्वेज है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, हम लोगों को लिटरली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आई विश कि आप एक सेकंड ट्रिप भी प्लान करो कहीं और की, बैंकॉक की नहीं लेकिन कहीं और की, एंड वुड लाइक कि हम लोकल से ही ट्रैवल करें। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। We love you, Bangkok!